शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं गुप्त नवरात्रि के विषय में। गुप्त नवरात्रि जिसका अपना हमारे हिंदू विधि में बहुत अत्यधिक महत्व है। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है। एक बार शारदीय नवरात्र, एक बार चैत्र नवरात्र और 2 बार माघ और आषाढ़ के महीने में गुप्त नवरात्रि हम मनाते हैं। तो आज हम सबसे पहले आपसे चर्चा करते समय आपको ये बताएंगे कि गुप्त नवरात्रि क्या होती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि का त्यौहार हिंदू विधि में बहुत जोरदार तरीके से मनाया जाता है। माँ दुर्गा की आराधना की जाती है, माँ शारदा की आराधना की जाती है। लेकिन जो गुप्त नवरात्रि का त्यौहार है उसमें हम 10 महाविद्याओं की आराधना करते हैं, जिसमें 10 शक्तियां जो कि देवी काली के रज और तम गुणों के समावेश से उत्पन्न हुई थी, जो 10 महाविद्याओं के रूप में प्रसिद्ध हुई। आम नवरात्रि जब हम मनाते हैं, जो शारदीय और चैत्र नवरात्र हम मनाते हैं, तो उसमें हम देवी के 9 स्वरूपों का पूजन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। लेकिन जब हम गुप्त नवरात्रि का त्यौहार मनाते हैं, गुप्त नवरात्र मनाते हैं, तो हम 10 महाविद्याओं की आराधना करते हैं। ये 10 महाविद्याएं शिव महान जो साधक माने जाते हैं, शिव जो जगत के पालनहार करते हैं, देवों के देव महादेव की जो शक्तियां हैं वो 10 महाविद्याओं के नाम से जानी जाती हैं। और गुप्त नवरात्रि में इन 10 महाविद्याओं का अगर हम पूजन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो हमारे जीवन में जितने भी प्रकार के कष्ट जो चल रहे होते हैं उनका विनाश होता है और ईश्वर की कृपा हम पर बरसती है। माता रानी के आशीर्वाद से हम अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य को प्राप्त करते हैं। बहुत पुरानी एक कथा है कि एक ऋषि के पास उनके राज्य की एक महिला गई और उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि ऋषिदेव, मेरे पति बहुत ज़्यादा भ्रमित है, मेरे घर में सुख शांति नहीं रहती, हमारे घर का वातावरण अच्छा नहीं रहता, तो मैं ऐसी कौन सी साधना करूं कि हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़े। तो ऋषि ने उन्हें बताया कि अगर आप गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की आराधना करेंगे तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा और माता के आशीर्वाद से आपके जीवन में खुशियां हो जाएंगी। उस स्त्री ने पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ 10 महाविद्याओं की आराधना की। उसके जीवन में परिवर्तन होने लग गया, उसके घर का वातावरण आध्यात्मिक होने लग गया और उसके जीवन में उसको वैवाहिक सुख की प्राप्ति हुई और जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ने लग गया। तो आज हम आपको बताते हैं कि घट स्थापना किस प्रकार हमें गुप्त नवरात्रि में करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में जितना गुप्त तरीके से हम साधना करते हैं, क्योंकि गुप्त नवरात्रि का नाम ही गुप्त नवरात्रि है, तो उतना ज़्यादा आपको फल प्राप्त होता है। तो आपको जब भी गुप्त नवरात्रि में आप साधना करने जा रहे हैं, जो 30 तारीख से शुरू होगी, 30 जून से स्टार्ट होगी नवरात्रि और आपको 8 जुलाई तक के नवरात्रि चलेगी। तो आपको जो घट स्थापना करने का मुहूर्त है वो है 11:30 से 12:24 तक के। आप अपने घर में कलश पूजन कर सकते हैं, घट स्थापना कर सकते हैं। घट स्थापना करने के लिए हमें एक कलश की स्थापना करनी होती है। माता रानी के पूजन के लिए हमें नवग्रह की स्थापना करनी होती है। भगवान गणेश की आराधना होती है, वरुण देव की आराधना होती है, विष्णु जी की आराधना होती है, 9 ग्रहों का पूजन होता है। उसके बाद कलश प्रज्वलित करके घट स्थापना कर हम माँ की आराधना को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं और माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे जीवन में चल रहे सभी दुखों का नाश करे। तो इस प्रकार आप भी इस प्रकार घट स्थापना कर माता रानी की आराधना कर सकते हैं। अब मैं आपको वो अचूक उपाय बताने वाली हूँ जिससे आप अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन में चल रही समस्याओं से छुटकारा पा सकेंगे गुप्त नवरात्रि में। तो गुप्त नवरात्रि में सबसे महत्वपूर्ण उपाय ये है कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। दुर्गा सप्तशती हम सभी जानते हैं, दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक है, जिसका अगर आप पूजन पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में चल रही सभी समस्याओं का नाश होता है। हमेशा हम राहु काल को वर्जित मानते हैं किसी भी शुभ कार्य के लिए, लेकिन गुप्त नवरात्रि एक ऐसा समय होता है कि अगर राहु काल में बैठकर हम किसी भी मंत्र को सिद्ध करना चाहें या हम किसी भी प्रकार की साधना करना चाहें तो ये हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होता है। साथ ही साथ राहु काल में की गई साधनाएं जो होती हैं 10 महाविद्याएं की, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं और इसका बहुत ही अच्छा फल हमें प्राप्त होता है। जैसे कि जो भी 10 महाविद्याएं हैं उनका अलग अलग अपना महत्व है। मातंगी देवी की अगर हम चर्चा करें तो मातंगी देवी ज्ञान की देवी होती हैं, विद्या की देवी होती हैं, स्वर की देवी होती हैं। तो जो व्यक्ति कला के क्षेत्र में अपना जीवन बनाना चाहते हैं, गायन के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में
अपना आगे कैरियर बनाना चाहते हैं, उन्हें माँ मातंगी के स्वरूप का पूजन करना चाहिए, जिससे कि उनका आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होगा और उनके कैरियर में बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ हर व्यक्ति की ये कामना होती है कि उसके घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य लगातार बढ़े। तो अगर आप माँ के कमला रूपी स्वरूप का पूजन करते हैं तो आपके घर में धन संपदा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और माता आपके घर में धन के आगमन को नियंत्रित करती हैं। और जो स्थिर धन, हर व्यक्ति के घर की ये परेशानी रहती है कि धन उनके घर में स्थिर नहीं रहता, तो वो धन आपके घर में रुकने लगता है। इसी प्रकार हमने बगलामुखी माता का नाम सुना है। तो अगर आपको शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं, शत्रु आप पर बहुत हावी होने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप बगलामुखी माता की पूजन करें। नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि में उनका जाप करवाएं, इससे आपको लाभ होगा और आपके शत्रुओं का संहार होगा। माता आपके शत्रुओं से आपको भय मुक्त करेंगे और आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। साथ ही साथ अगर आप माता के तौरा स्वरूप का पूजन करते हैं तो आपके जीवन में कई प्रकार की समृद्धि आती है। स्टूडेंट्स को तारा देवी की पूजा जरूर करना चाहिए, क्योंकि तारा देवी के आशीर्वाद से बुद्धि का विकास होता है। हमारे जीवन में, हमारे कैरियर में किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या चल रही है तो भी हमें उन समस्याओं का समाधान मिलता है। साथ ही साथ माता के 9 स्वरूप का भी हम पूजन कर सकते हैं, गरीबों की मदद कर सकते हैं, कन्याओं को भोजन कराना आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। इसी प्रकार हम देखेंगे कि 4 तारीख को हम पंचमी मनाएंगे गुप्त नवरात्रि में। साथ ही साथ 7 तारीख को दुर्गाष्टमी मनाई जाएगी और इसके बाद 8 तारीख को गुप्त नवरात्रि की समाप्ति होगी। तो जो गुप्त नवरात्रि का समय होता है वो बहुत ही कल्याणकारी और साधना का समय होता है, क्योंकि देखिए ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर के समीप जाने की, उनके शक्तियों को महसूस करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो जब तक हमारा मन, हमारा ध्यान या हमारी ऊर्जा ईश्वर तक के नहीं पहुंचेगी तो उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। और गुप्त नवरात्रि एक ऐसा विशेष मुहूर्त होता है कि जो आपको साल में 2 बार प्राप्त होता है, आषाढ़ और माघ के महीने में। इस समय आप किसी भी प्रकार के मंत्र को अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही प्रभावशाली उपाय होता है। साथ ही साथ आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। 11 बार तो आपको ये पाठ करना चाहिए और अगर आप 108 बार भी अगर इस पाठ को करते हैं तो इससे आपको अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। साथ ही साथ कवच, क्लिकम, अंगला स्तोत्र का पाठ भी आपको दुर्गा सप्तशती में जो पढ़ते हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि इस मंत्रों का क्या विशेष महत्व होता है, तो आप इस मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके जीवन में अगर किसी भी प्रकार की बाधा चल रही है, जैसे आपको लगता है कि आपको संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, साथ ही साथ ऐसा घर में हमेशा अशांति का वातावरण रहता है और आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ की जानकारी नहीं रखते और आप सिंपल तरीके से भी अगर ईश्वर की आराधना करते हैं पूरी शक्ति और भक्ति के साथ और सिर्फ अपनी आस्था के अनुसार ईश्वर के समीप बैठकर एक सही समय में, एक निश्चित अवधि में अगर आप जप तप करते हैं तो भी गुप्त नवरात्रि में आपको आध्यात्मिक लाभ हो सकता है। क्योंकि हमारी जो आध्यात्मिक उन्नति होती है वो कहीं ना कहीं हमारे धर्म और हमारी आस्था से जुड़ी होती है। तो जो गुप्त नवरात्रि का समय होता है वो हमारे लिए साधना का समय होता है। तो अगर आप किसी भी प्रकार की साधना करना चाह रहे हैं, साथ ही साथ आप अगर माता भुवनेश्वरी का पूजन करना चाह रहे हैं तो भी आप सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए माँ भुवनेश्वरी का पूजन कर सकते हैं, माँ धूमावती का पूजन कर सकते हैं। इस प्रकार माता के द्वैत स्वरूप होते हैं जो शिव की शक्ति से जुड़े होते हैं और इनका पूजन करने से आपको साधवाद या माता रानी का उसे आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता तो वो जीवन में उन्नति नहीं कर सकता। तो हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग प्रकार की समस्या होती है, किसी को मानसिक कष्ट होता है, किसी को शारीरिक कष्ट होता है, किसी को आर्थिक कष्ट होता है। तो अगर आप किसी भी प्रकार की इन समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आप गुप्त नवरात्रि का लाभ जरूर उठाएं, जो कि 30 जून से लेकर के 8 जुलाई तक के आप अगर सात्विक रूप से भी माता रानी का पूजन करते हैं, सुबह शाम आप माता रानी को तिल के तेल का, घी के तेल का दीपक प्रज्वलित करें, दोनों समय अपने घर में धूप जलाएं, दिया जलाएं। माँ को आप श्रीफल अर्पित करें क्योंकि माता रानी को श्रीफल का भोग बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। खीर, आप खीर और पूड़ी बनाकर उन्हें अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ कन्याओं को भोजन कराना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि कन्याओं का सम्मान करने से ऐसा माना जाता है कि अगर आप देवी के 9 स्वरूपों को बुलाते हैं उसी प्रकार आप 10 कन्याओं को बुलाकर यथाशक्ति की दक्षिणा देकर अपने घर में उन्हें भोजन अवश्य कराएं। साथ ही साथ उनसे आशीर्वाद जरूर लें ताकि आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है उस समस्या से आपको छुटकारा मिले। तो आपने आज जाना कि किस प्रकार नवरात्रि में आप 10 महाविद्याओं
का पूजन कर कर आप अपने जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्व क्या रखता है, ये सोचना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जीवन में याद रखिएगा सबसे ज्यादा हमें आर्थिक समृद्धि से ज्यादा मानसिक शांति की आवश्यकता होती है। आपके पास धन कितना भी हो, लेकिन अगर आपके जीवन में मानसिक शांति नहीं है तो आपका जीवन कभी सुखमय नहीं हो सकता। तो गुप्त नवरात्रि एक ऐसा समय होता है जहां आप अपने जीवन में चल रही समस्याओं को दूर करने के बहुत छोटे छोटे से उपाय कर सकते हैं। अगर आपके घर में हमेशा शांति का वातावरण रहता है तो आप माता की जब भी पूजन करते हैं और घट स्थापना करते हैं तो वहाँ पे 2 कपूर उन्हें अर्पित करें, और जैसे ही आपकी आरती, दोनों समय आप दुर्गा देवी की आरती करें और उसके बाद उस कपूर को आरती के बाद सुबह शाम जला दें एक एक करके, तो आप देखेंगे कि आपके घर की जो निगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में एक पॉजिटिविटी संचारित होगी, और कहीं ना कहीं माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। इसी प्रकार जिन महिलाओं को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है उनके लिए भी ये जो गुप्त नवरात्रि का समय है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अवसर लेकर आता है, जिसमें आप अपने जीवन में चल रही इस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप माता रानी को खीर का भोग लगाएं, साथ ही साथ सुहाग की सामग्री अर्पित करें, उन्हें लाल चोला चढ़ाएं और उनसे इस प्रकार की प्रार्थना करें कि आपके जीवन में संतान सुख जो आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है वो संतान सुख आपको प्राप्त हो। और नवरात्रि के, जो कि गुप्त नवरात्रि के नाम से अभी जानी जाएगी, उसमें नवरात्रि के जो 10 दिन होते हैं उसमें आप गाय को गुड़ और चना प्रतिदिन खिलाएं। इससे आप देखेंगे कि आपको माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और बहुत ही जल्दी आपको संतान का सुख प्राप्त होगा। आप ये कोशिश करें कि जब आप गुड़ चना खिलाने का गाय को समय देखें तो उस समय अगर राहु काल हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कल्याणकारी हो सकता है। हमेशा राहु काल को लेकर हमारे मन में कई सारी भ्रांतियां रहती हैं कि राहु काल हमारे किसी भी शुभ कार्य के लिए वर्जित होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं जो गुप्त नवरात्रि होती है वो गुप्त नवरात्रि चीज़ों को साधना करने के लिए होती है, गुप्त तरीके से साधना करने के लिए होती है। तो इस समय जितना हम छुपाकर साधना करते हैं उतनी ज़्यादा गुप्त नवरात्रि हमारे लिए फलदायी होती है। तो अगर आप गुप्त नवरात्रि में धन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आप भुवनेश्वरी माता का पूजन करें, इससे आपको अपार धन की सफलता होती है। उनके मंत्रों का जाप करें, साथ ही साथ ललिता सहस्त्र नाम का भी आप जाप कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, सत्ता में अपना नाम कमाना चाहते हैं और सत्ता में अपनी पकड़ बनाकर रखना चाहते हैं, उन्हें चंडी के स्वरूप के माता का पूजन करना चाहिए। इससे उनको अपार सफलता मिलती है, शत्रुओं का नाश होता है और उनकी ख्याति चारों दिशाओं में फैलती है और अपने जीवन में वो सुख, समृद्धि, सौभाग्य और सत्ता को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार जिनके वैवाहिक जीवन के योग नहीं बन पा रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम आसपास देखते हैं कि कई वर वधू ऐसा होते हैं कि जिनको विवाह के योग भी नहीं बन पाते, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा कारण आता है कि उनके विवाह में अड़चन आती है। तो इस दिन आप नवरात्रि के पूरे 9 दिन 10 दिन जो कि हम 10 महाविद्याओं का पूजन कर रहे हैं गुप्त नवरात्रि में, आप गुप्त तरीके से एक पान के पत्ते में एक हल्दी और सुपारी रखें और प्रतिदिन शिवलिंग में जाकर ओम नमः शिवाय का 11 बार जाप कर शिवलिंग पर गुप्त नवरात्रि में आप सुपारी और हल्दी अर्पित करें और आपके लिए जीवन में जो भी परफेक्ट जीवन साथी आपके लिए बना है, आप शिव भगवान से प्रार्थना करें, माता पार्वती से प्रार्थना करें कि उस व्यक्ति का आगमन आपके जीवन में हो। अगर आप ये उपाय पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ गुप्त रूप से करते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ होगा और आपके जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त होगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि घर में बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा अशांत रहने लग गए, उनके मन में बिल्कुल शांति नहीं रहती, हमेशा एक घर में विवाद की स्थिति बनी रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक एज डिफरेंस है वो हमारे वैचारिक मतभेद बहुत ज़्यादा उत्पन्न कर रहा है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि वैचारिक मतभेद होने के कारण बच्चे और पेरेंट्स के बीच में सामंजस्य नहीं हो पाता। अगर आपके घर में भी इसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम चल रही है तो नवरात्रि के पूरे 9 दिन आप गुप्त नवरात्रि के समय आप सिंध कुंजिका का पाठ करें अपने संतान के नाम से। आप देखेंगे कि आपके संतान के नेचर में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आएगा और आपका बच्चा सही डायरेक्शन में आगे बढ़ने लग जाएगा। साथ ही साथ कई बार व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, अपनी हर दिशा में लगातार प्रयास करता है, लेकिन उसे सफलता प्राप्त नहीं होती। जो गुप्त नवरात्रि होती है, आपको मैंने कई बार बताया है भी कि वो साधना का समय होता है। तो अगर आप देवी के मंत्रों का जाप करते हैं, लगातार 108 मंत्र का जाप करते हैं, 1008 मंत्र का अगर आप जाप करते हैं
और आप अपनी किसी भी समस्याओं को 10 महाविद्याओं के समक्ष रखकर एक दीप प्रज्वलित कर कर उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे महाविद्याओं, मेरी इन समस्याओं का समाधान करिए और मेरी रक्षा करें, तो आप देखेंगे कि अगर ये पूरा उपाय आप 10 दिन तक लगातार करते हैं तो धीरे धीरे कुछ ही दिनों में आपकी वो समस्या खत्म होने लग जाएगी और आपके जीवन में आपको काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आ जाएंगे। इसके साथ ही साथ जो 10 महाविद्याएं होती हैं वो 10 प्रकार की अलग अलग विद्याओं का कारण होती है, जो कि हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती है, क्योंकि पूरी सृष्टि का निर्माण शिव से हुआ है। शिव ही संपूर्ण है। शिव में जो शक्तियां हैं उसमें बहुत ज़्यादा अदैत्व शक्तियां होती हैं जो हमारे जीवन में चल रहे किसी भी कष्ट को खत्म करने में सक्षम होती हैं। तो जो महाकाली का रूप पार्वती जी ने लिया था और जो उनको शांत शिव जी ने किया था, जो महाकाली के प्रयोग से तम और रज दो जो शक्तियां उत्पन्न हुई, वही 10 महाविद्याओं के नाम से प्रसिद्ध हुई। 10 महाविद्याओं के नाम से उनकी उत्पत्ति हुई और इन 10 महाविद्याओं का पूजन जो होता है वो गुप्त नवरात्रि में होता है। और जो गुप्त नवरात्रि होती है, इन देवियों को प्रसन्न करने के लिए एक ऐसा अकाट्य अबूझ मुहूर्त होता है जिसको अगर हम करते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ आपके जीवन में उन्नति भी होती है, आपको मानसिक शांति मिलती है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम आध्यात्मिक होते हैं तो हमारे जीवन में सामान्य अवस्था में हमें रहना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार हम अपने जीवन में इतनी भाग दौड़ के जीवन में भागते लगते हैं कि हम अपने जीवन में मानसिक शांति, आर्थिक शांति के पीछे ख़त्म कर लेते हैं। तो अगर आप अपने जीवन में तालमेल बनाकर रखना चाहते हैं तो कुछ समय निकाल कर ये गुप्त नवरात्रि का लाभ उठाएं। जो गुप्त नवरात्रि 30 तारीख से लेकर 8 जुलाई तक के चलेगी। इसमें आप कुछ भी अगर छोटा सा उपाय भी अगर आप करते हैं, लेकिन आपकी श्रद्धा और विश्वास उसमें विशेष महत्व रखता है, क्योंकि अगर आपकी आस्था इन 10 महाविद्याओं में जुड़ी हुई है, शिव पार्वती में जुड़ी हुई है, तो नवरात्रि में किए गए कोई भी छोटा उपाय आपके जीवन को बदल कर अवश्य रखेगा। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। 10 महाविद्याओं की कृपा आप पर बरसे, भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हो और आप अपने जीवन में निरंतर उन्नति करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।